आज पहले चरण का मतदान कितना दिलचस्प? पहले चरण का मतदान बहुत ही दिलचस्प है रुबिका जी। आपका आदेश था, मैं तो गया में कवरेज कर रहा था, पूरा सवेरे चला, वहाँ से 5 बजे भागते भागते पहुंचा। भाई आपका आदेश है तो मानना ही है, 6:50 में दूर जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नीतीश कुमार का तो भाई महिलाओं के बीच में मैंने देखा, गया पूरा घूमा पूरा दिन भर, क्या चीज़ है भाई। और आज का जो मतदान है, देखिए मतदान महापर्व है बिहारियों के, देश के लिए, बिहार के लिए तो है ही, 121 सीटों पर। लेकिन आज जो 121 सीट पर ये सरकार का प्लिंथ जो है रख देगी, जैसे मकान का प्लिंथ होता है ना, और वो प्लिंथ हो जाएगा, उसी पर मकान बनता है। तो ये आज का जो 21 सीट पर, जहाँ पर भाजपा 25 और जेडीयू 34 सीटों पर राजद के आमने सामने है, तो ये प्लिंथ रखने का काम है। बड़ा दुख हुआ हमको आज के दिन भी गिरिराज सिंह जो है सरिया पाकिस्तान की बात करने लगे। बताइए, सरिया पाकिस्तान की बात आज भी शुरू हो जाता है मतदान के दिन, जो कि महापर्व है। एक बात लेकिन गिरिराज सिंह बड़ा बढ़िया कहे कि तेजस्वी का नाम ले या राहुल गांधी का, कि झूठ भी नहीं बोलने आता है। ये बात उनका बिल्कुल सही है, उन लोगों को झूठ भी नहीं बोलने आता है। झूठ बोलने का काम बिल्कुल इन्हीं के जिम्मे, बड़ा बढ़िया से झूठ बोलते हैं ये। लेकिन आज कम से कम इनको बचा करके रखना चाहिए था। ललन बाबू को भी मैं सुन रहा था, ललन बाबू ठीक ही कहे, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन ललन बाबू 2 दिन पहले भी एक बात कहे थे कि सबको घर में बंद कर देना है, मुकामा में सबको जो है अनंत सी बनाना है, अनंत सी बनाना है। सोचिए, इंटरेस्टिंग है ये चुनाव। लेकिन ये चुनाव जो है आज का 121 पर ये प्लिंथ सरकार का रख देगा, तय कर देगा कि किसकी सरकार बनेगी। और वो आनंद जी ने मुझे एक तस्वीर भेजी है सर, और उस तस्वीर को आप देखिए ना, वो बड़ी सी तस्वीर है, और उसमें, और ये संजय जी इसका जवाब देंगे, उस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आगे आगे नीतीश बाबू हैं और पीछे पीछे जो हैं वो नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और फिर लिखा आपका एक वोट हर जिले में उद्योग, हर युवा, जो भी वो अपने वादे वगैरह करते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे आगे है नीतीश बाबू और पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये क्या बताता है? आप तो खुश होंगे बहुत। नहीं, मतलब बहुत ही साफ है, स्पष्ट है तस्वीर, और ये ग्राउंड पे भी तस्वीर स्पष्ट है। आप तो पूरा घूम के आई हैं, और मैं कई पत्रकारों से भी बात किया हूँ, और मुझे जो सबको समझ में आ रहा है वो यही है कि नीतीश जी बिल्कुल केंद्र में हैं इस चुनाव के, 2025 के चुनाव में, और पूरा का पूरा प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश जी के फेवर में लोग, जो पूरा चुनाव जो केंद्रित है, और वो पूरा नीतीश जी के फेवर में है, नीतीश जी के अराउंड है, और प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये फोटो भी यही दर्शा रहा है कि नीतीश जी आगे आगे हैं और पीछे से केंद्र का सपोर्ट है। पर वो थिन लाइन आप समझ नहीं रहे ना। वो तो प्लीज कन्हैया जी अगर स्क्रीन पर आ जाएं, और उसके बाद हम वापस ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने लगेंगे। नीतीश जी तो है ही केंद्र में, लेकिन वो हाथ किसका पकड़ते हैं भाई? सीएम नीतीश बाबू बनेंगे। अब वो तेजस्वी जी की मोहब्बत से बनते हैं कि मोदी जी की मोहब्बत से, ये तो आप ही लोग, मतलब नीतीश बाबू ही तय करेंगे ना। और ये मैं नहीं कह रही हूं सर, ये तो इतिहास बता रहा है। क्यों कन्हैया जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बताता है, ये तस्वीर बता रही है कि कंट्राडिक्शन है भाई पूरा। आप जो है भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको आगे रखना चाहिए था। नीतीश बाबू को आगे रखने की क्या जरूरत थी? और जेडीयू का वो विज्ञापन है। अरे क्या बात जेडीयू का पिछले बार तो ऐसा नहीं था। पिछले बार इस तरह का विज्ञापन भी मैं नहीं देखा था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पोलिंग। इस बार पहली बार है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि कश्मकश है, कंट्राडिक्शन है। हाँ, तो दो चीजें तो क्लियर हो गई ना सर। पहला ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहला तो ये कि जेडीयू बीजेपी की गुलामी नहीं कर रही है, जैसा बार बार आरोप लगता है। पहला तो ये बिल्कुल, ये तो साफ है। और दूसरा, हम लोग साथ में पार्टनर हैं, है ना, हम लोग साथ में पार्टनर हैं, कोई किसी का गुलाम थोड़ी ना है। ये तो परसेप्शन है। तो उसी परसेप्शन की तो बात हो रही है ना सर, उसी परसेप्शन की बात हो रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीएम है भाई, पीएम आगे होने चाहिए थे। लेकिन कुछ ऐड करूं इस तस्वीर पे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। और कन्हैया जी उस पर कुछ कह रहे थे। ये पीएम की जो है ना, मोदी जी को जो बिहार में कहते हैं पीछे से चारी लगा देना, कि अगर कोई पेड़ थोड़ा झुक रहा हो तो पीछे से आप एक सपोर्ट सिस्टम लगा देते हैं, बांस का बल्ली लगा करके, वो पेड़ झुके नहीं।
तो मोदी जी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे वो सशक्त चारी की तरह खड़े हैं कि ये पेड़ झुके नहीं। और ये तो आप क्या कह रहे हैं कि वो झुके हुए हैं अभी? इक्वल देखिए, नीतीश जी के साथ एक गुडविल का फैक्टर है जो इस चुनाव में निकल करके आया है। जो बिहार की एक परंपरा है कि परिवार में कोई बुजुर्ग होता है और आपको लगता है कि कोई कारण से वो अक्षम हो गए हो, मतलब पहले जैसे सक्षम नहीं हो, तो उनको परिवार बड़े सम्मान से रखता है, वो उनका काफी केयर करता है। संजय वर्सेस संजय अभी हो जाएगा, मैं सही बता रही हूँ आपको। बिल्कुल बगल में आपके संजय जी बैठे हैं। अक्षम सक्षम जो आपने कहा है, यही तो फाइट करना है सर, ये चुनाव में यही तो फाइट करना है। बिल्कुल सक्षम है। और जितना आप देख लीजिए पूरे चुनाव के दौरान जितना मेहनत पिछले 1 साल से नीतीश जी ने किया है, जाकर लोगों से मिलना है ना, एक एक यात्रा निकालना, और चुनाव के दौरान भी जहां हमारे तेजस्वी भवा जो हैं वो फोन पे संबोधित कर रहे थे, वहां वो गाड़ी से निकल गए क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। और नीतीश जी एक एक दिन में 7 कंस्टिट्यूंसी 8 कंस्टिट्यूंसी सफर किया और लोगों से मिले, संबोधित किया। तो ये जो ऊर्जा है ये कहीं से भी इनकी अक्षमता को नहीं दर्शाता है, ये बिल्कुल सक्षमता को दर्शाता है। नहीं सर, देखिए ये बात तो एकदम क्लियर है। मैं भी जगह जगह घूमी हूँ, गाँव में भी गई हूँ, मैं शहरों में भी गई हूँ। नीतीश बाबू के लिए 3 महीने पहले जिस तरीके का सेंटिमेंट था या जिस तरीके के रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज आते थे, वो इन 3 महीनों में 360 डिग्री जो है वो टर्न ले जाते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मैं जनता को ये बता देना चाहती हूँ, व्यूअर्स को न्यूज़ 18 इंडिया के बता देना चाहती हूँ। पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर कुछ वोटर्स को रोका गया है। वोटिंग स्लिप ना होने की वजह से उन्हें रोका गया है। बीएलओ ने रोक दिया है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोट देने का नियम है, ये आप भी जानते हैं। और नियम ये कहता है कि बगैर उस स्लिप के आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको रोका जा रहा है। अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, कौन लोग हैं ये और क्या शिकायत? अरुण, आवाज आ रही है मेरी? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ओके अरुण। जी रूबिका, एक मनोरमा देवी थी जी, निश्चित रूप से एक मनोरमा देवी थी। उनको बीएलओ ने स्लिप दी थी, बट उनको डिजिटल स्लिप दे दी थी, फिजिकल स्लिप नहीं दी थी। और जब लेकर के वो बूथ नंबर 204 जहां पर तेजस्वी यादव को वोट देना है, इसी बूथ के अंदर गई थी, तो उनको वापस कर दिया गया था, बैरंग वापस कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बीएलओ को फोन किया और उनको कहा कि आपने मुझे ये नहीं बताया था कि डिजिटल स्लिप नहीं चलेगी, आपने मुझे डिजिटल स्लिप ही दिया था और वो लेके मैं आई, यहाँ पर वोट नहीं देने दिया गया। जबकि 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर आप पहचान साबित करके वोट दे सकते हैं, तो उनको मना कर दिया गया था। फिर उन्होंने फोन किया, फिर बीएलओ यहां पर आए, उसके बाद स्लिप लेके आए, फिजिकल स्लिप, और अब वो अंदर हैं। यानी फिजिकल स्लिप जब तक आपके पास नहीं है तब तक यहां के नियम के मुताबिक आपको अंदर मताधिकार का प्रयोग अपने नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब वो जो है वोट दे करके बाहर संभवतः आ चुकी हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रही, काफी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद वो निकली वहां से और अब वो जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ चुकी। यही है महिला जिनको फिलहाल उस वक्त जब लगभग आधा घंटा पहले इनको वोट देने से मना कर दिया था। वहाँ उन लोगों ने मना कर दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। और क्या बोले, झूठ मत बोलिए, जो भी बात है सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप ही ने मुझे वापस किया और अब कह रही हैं कि इनका क्रमांक पूछा जा रहा था, तो चुप हो गई उसके बाद से। लेकिन कई लोगों को कई महिलाएं अभी इससे पहले हाँ चली गई हैं, वो चली गई हैं। मैंने थोड़ा वेट किया और क्या, बीएलओ का बात मैंने रखा, चूँकि वो मुझसे रिक्वेस्ट की तो उनकी भी बात माननी थी थोड़ा सा। और कुछ बिना वोट दिए चली गई? हाँ, कुछ तो गई हैं, जो जिनको नहीं देने दिया गया तो जाएगी नहीं, कि पर्ची नहीं है। अब वो आई कि नहीं आई ये तो मुझे पता नहीं है। एक बार तो क्या पहले क्या हुआ था मैम, पहले क्यों मना कर दी? पर्ची नहीं दिया गया था इसलिए। अरे भाई, अब हम डिजिटल पर्ची थी ना लेकिन आपके पास? हाँ, डिजिटल थी। हाँ। डिजिटल थी पर्ची। हाँ। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना, वो बोली कि कागज लेकर आइए तभी आपको देने दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर बीएलओ ने मुझे मंगवा के दिया पर्ची और उसके बाद जब गई तो वहाँ देने, मतलब फिर मैंने वोट दिया। लेकिन एक आदमी कोई गए थे अंदर, मैं नहीं जानती, वो वहाँ उनको डांटे कि कौन कह रहा है कि बिना पर्ची का वोट नहीं दिया जाएगा। ये फोन की डिजिटल पर्ची नहीं सुन रहे हैं? नहीं, तो वो वहाँ जाके डांटे हैं, तो बोली कि नहीं मैं तो क्रमांक पूछ रही थी। फिर मैंने बोला कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे वापस किया गया है। अच्छा, अब आप समझ में आ रहा है अरुण, आप समझ में आ रहा है कि वहाँ जो बैठा हुआ शख्स था या बैठी हुई महिला थी, जो जिनको ये अधिकार था कि वो अलाउ करेंगी कि नहीं करेंगी,
उन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत इनको वापस भेज दिया। बीएलओ आए, डांट और फटकार लगाई कि भैया डिजिटल कॉपी भी अलाउड है, आप कौन होती है इनको मना करने वाली। हालांकि ये तो वहां पर फाइट कर गई, लेकिन ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको वोट डालना था, उनको कहा गया पर्ची नहीं है तो वो दोबारा चली गई। तो ऐसे तमाम जागरूक वोटर्स को ये बात समझनी होगी कि अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है तब भी आप वोट डाल सकते हैं, वोट डालना आपका अधिकार है। और मान लीजिए किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप बीएलओ से फौरन संपर्क करें।